श्वेता श्वेतर उपनिषद के तीसरे अध्याय का आज करेंगे 15 मंत्र करेंगे। जो 14 मंत्र था वो पुरुष सूक्त का ही एक मंत्र था। सहस्र शीर्षा पुरुष, उसके हजारों आंखें हैं, हजारों सर है, हजारों पैर है। वो सारे दुनिया को एनवलप कवर करके रखा है और उसके बेअंड यहाँ तक। अगला मंत्र जो है उसके बाद जो करेंगे 15, वो भी उसी वेद का ही, यजुर्वेद के 31 अध्याय का दूसरा मंत्र है पुरुष सूक्त का। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतस्येषान यदन्नेनातिरोहति। पुरुष एव इदम सर्वम, ये सब कुछ पुरुष ही है, पुरुषमय है, फुल ऑफ पुरुष। पुरुष आत्मा, ये सब कुछ क्या? यत भूतम, जो कुछ बन चुका है, विच इज ऑलरेडी मेड। यच्च भाव्यम, और जो कुछ इज गोइंग टू बी मेड, जो कुछ बनने वाला है। जो बन चुका है और जो बनने वाला है, वो सब कुछ वो परमात्मा मय है। उत अमृतस्य ईशानः, और वो जो पुरुष है, वो जो अमृत है, इमोर्टल है, उनका भी मास्टर है, लॉर्ड है, मालिक है। और यत अन्नेन अतिरोहति, और जो अनाज खा करके, अनाज से ही ग्रो करता है, उनका भी वो मालिक है। और उन सब से वो अतिरोहति, उससे भी वो बेअंड रहता है। तो वो जो पुरुष पिछले मंत्र में पढ़ा, हजारों आंख वाले, हजारों पैर वाले, आदि आदि, जो सारे यूनिवर्स को ढक रखा है और उसके बेअंड भी है, वो परमात्मा, वो पुरुष, जो कुछ भी इस कॉस्मस, कॉस्मस को सिर्फ प्रेजेंटली मत लीजिए, जो कुछ बन चुके हैं, जो कुछ हैं, और जो कुछ पोटेंशियल में है, बनने वाले हैं, उन सब में वो परमात्मा फैला हुआ है, ऑल परवेशिव नेचर। उत अमृतस्य ईशान, ईशान मालिक होता है। ईशा, ईशान ध्यान रखिएगा, मास्टर, रूलर, जो मालिक है, शासन करने वाला। जो कोई अमृत है, इमोर्टैलिटी है, उसका भी मालिक वही है। जिन्होंने मोक्ष पा लिया है, या जो भी इमोर्टल चीजें हैं, प्रकृति आदि, आत्मा आदि, उन सब का भी मालिक वही है। और जो अनाजों से बढ़ते हैं, अनाज मतलब ग्रेन से कौन बढ़ते हैं? हम और आप, पशु और पक्षी, जो कुछ भी लाइफ है, जिंदा है, मरे नहीं है, अमृत नहीं बने हैं, वो सब जो खाने पीने से घटते हैं और बढ़ते हैं। यत अन्नेन अतिरोहति, जो खाने पीने से ग्रो करता है, खाना पीना कम हो जाए, ग्रो कम हो जाए, वो सब, अर्थात जो प्रेजेंट क्रिएचर है, उन सब का भी वही अकेला स्वामी है। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतोक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम, वो जो उसका बताया ना पहले में कि उसके हजारों लाखों, मतलब अनलिमिटेड हाथ हैं, पैर हैं, सर हैं। उसके हाथ पैर कहाँ पर हैं? तो सर्वतः, फ्रॉम एवरीवेयर, इन एवरीवेयर। सर्वतो अक्षी, उसके आंखें सब जगह हैं। शिरः, उसका सर सब जगह है। मुखम, उसका मुंह भी सब जगह है। सर्वतः श्रुतिमत, सब जगह उसके कान है। लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, वो सब कुछ को ढक करके रहता है। अब क्या है कि अब मंत्र में कहीं आ गया कि उसके इतने आंख, कान, नाक वगैरह है, तो हम फट से इमेजिन करने लग जाते हैं, इमेजिनेशन हमारी डेवलप हो जाता है। अच्छा, तो उसके हाथ पैर नाक तो हमारे जैसा ही कुछ होगा, तो वो हमें, जो कहते हैं ना, वो ऊपर वाला सब देखता है ना।
अब देखता है मतलब वो जैसे हम देखते हैं, किसी को छुप करके देखते हैं या टेलीस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो भी कहीं बैठ के ऐसे देख रहा होगा, या अपना 1000 10,000 20,000 कहीं स्पाई लगाया होगा कि जो ये सब नजर रख रहे होंगे। तो ह्यूमन माइंड है, वो अपना इमेजिन करने लग जाता है, क्योंकि हम हर चीज को अपनी अपनी जो पर्सपेक्टिव है या व्यू, वर्ल्ड व्यू है, उसके हिसाब से करते हैं। मैं आपको या कोई भी आपको कोई ऐसी बात बताए, कोई ऐसी व्यक्ति के कोई ऐसी चीज की बात जो आपने पहली बार सुना, आपने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, किसी ने आपको बताया कि ऐसी एक चीज है, तो क्या होता है, आपके दिमाग में उसकी एक पिक्चर बन जाता है। अब जैसे ये एलियंस की बात होती है, अब किसी ने देखा एलियंस? अब जब आप गांव में जाकर बोलो एलियंस, पढ़े लिखे लोगों में बोलो एलियंस, साइंटिस्टों में बोलो एलियंस, वो जो दूसरे ग्रह में रहने वाला एक प्राणी, हर व्यक्ति उसको अपने ढंग से उसका एक पिक्चर बनाएगा, उसकी जो पर्सोनिफिकेशन होगा वो सबकी अलग होगी। तो इसी तरह जब आप ईश्वर को बताते हैं कि वो सब सब देखता है, सब सुनता है, सब करता है, तो हम अपने ढंग से फिर उसको एक उसका एक इमेज गढ़ लेते हैं कि भाई अच्छा उसकी इतने हाथ पैर जो भी होगा। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए कहता है उसका हाथ पैर तुम्हारे हमारे जैसा नहीं है यार। वो कैसा है? उसका हाथ पैर आंख कान कैसा है? सर्वतः, वो सब जगह फैला हुआ है। अगर इमेजिन भी करो ना, ऐसे इमेजिन करो कि जितने दुनिया में आंखें हैं सब सबसे वो देखता है, जितने हाथों हैं सबसे वो काम करता है। अगर आप इमेजिन करना ही चाहते हो, कुछ फिक्शनल, कुछ अपने ढंग से कुछ गढ़ना चाहते हो, सर्वतोमुख, सर्वतो पानी, उसके सब जगह हाथ है, पैर है, मुंह है, सर है, कान है, नाक है, सब कुछ है। तो बहुत सारे मंत्रों में इस तरह के आता है। जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर कर्म फल का दाता है, जस्टिस। तो हमारा जो जिस तरह के लोग काम करते हैं, जिस तरह के सोचते हैं, जिस तरह के बोलते हैं, उन सबका लेखा जोखा, लेखा जोखा मतलब जो उसकी जो पूरी एक्सेल शीट है, वो उसके पास होता है। उसके बेस पर वो आपको अगला जन्म, अगला सुख दुख जो भी हो वो देता है। तो उसी बात को, वो जो वैदिक कंसेप्ट है, उसको आगे जाकर हमारे पुराणों में किया, एक पिक्चर बनाया। क्या बनाया? यमराज, मृत्यु की देवता, जियो क्या करता है? तुम्हारे लेखा जोखा का हिसाब रखता है। बोले यमराज कैसे रखेगा अकेला, वो तो बड़ा बिजी रहता होगा, वो तो राजा है। तो यमदूत फिर कंसेप्ट आया, यमदूत। अच्छा चलो, यमदूत तो स्पाई का काम करते हैं, सबको सबका हिसाब किताब लेकर आते हैं, पर हिसाब रखता कौन है? फिर उसका एक मुनीब, मुनीब का कंसेप्ट आया कि उसका एक अकाउंटेंट है, चित्रगुप्त, है ना। तो ये जो आगे जाकर के यम, चित्रगुप्त, यमदूत का कंसेप्ट आया। अच्छा, इन सबका लास्ट काम क्या होता है? किसी को मारना। क्योंकि डेथ इज एब्सोल्यूट थिंग। तो यही जो हमारे शास्त्रों में ईश्वर का जो अलग अलग एस्पेक्ट बताया गया, उसको लेकर आगे जाकर एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर डेवलप होता है। और उसमें अलग अलग कैरेक्टर आ जाते हैं एक ही काम के लिए, यमराज, उसके दूत, क्योंकि आपको ह्यूमनाइजेशन करना है ना। अरे एक ह्यूमन बीइंग सारा काम नहीं कर सकता। इसी तरह जब सृष्टि की बात आई, क्रिएशन की, हम वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं? गीता में कि वही परमात्मा क्रिएटर है, वही सस्टेनर है, वही डिस्ट्रॉयर है। अब हम रहे ह्यूमन बीइंग, कोई ह्यूमन बीइंग इतना काम अकेला नहीं कर सकता, तो हमें मुश्किल हुआ। तो हमारे लिए फिर जो हमारे पुराणकार आए, उन्होंने डिवीजन कर दिया। बोले नहीं, वो ईश्वर तो एक है, पर ब्रह्म। फिर वहां से फिर 3 देवताएं आए, काम बांट लिया। ये क्रिएशन का काम ब्रह्मा जी देखते हैं,
पालन का काम विष्णु जी देखते हैं, संहार है ना, डिस्ट्रक्शन का काम शिव या रुद्र जी देखते हैं। ये हमारी अपनी, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर हमारे लिए, हमारे जैसे लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इमेज क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं। और वो एक कैरेक्टर क्योंकि हमें इम्पॉसिबल लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसके काम को बांट के हम तीन चार कैरेक्टर बना देते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, यमराज चित्रगुप्त यमदूत बनाया, तो बहुत सारे इसी तरह की आगे आगे की कैरेक्टर बनाए। जब हम कहते हैं कि वही ज्ञान का मूल सोर्स है, इधर सो स एष गुरुणामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, योग सूत्र, कि वो सारे ज्ञानों का सोर्स वही है, गुरुओं का गुरु वही परमात्मा है। हमें फिर मुश्किल हुआ, नहीं इतना सारा काम परमात्मा थोड़ा ही करता होगा, हम तो नहीं कर पाते। फिर हमने एक डिवीजन बनाया, तो हमने पूरे डिपार्टमेंट बनाई, गवर्नमेंट की डिपार्ट, जो एक ईश्वर सब कुछ करता है, उसके लिए फिर हमने उसके नीचे डिपार्टमेंट्स बना दिए। जी नहीं, वो ठीक है, वो जैसे हम देखते हैं एक एक बड़ा रूलर होता है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो अकेला कहाँ करता। तो हमने भी बना दिया, परमात्मा को प्रेसिडेंट बना दिया। फिर उसके नीचे हमने डिपार्टमेंट्स बना दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, है ना, नहीं ये आर्मी मैंने एजुकेशन नॉलेज डिपार्टमेंट की हेड सरस्वती देवी, है ना, वेल्थ की डिपार्टमेंट लक्ष्मी देवी, ट्रेजरी की डिपार्टमेंट कुबेर, वाटर रिसोर्स की वरुण, है ना, सिटी प्लानिंग और विलेज प्लानिंग वगैरह का हमने बनाया, मैं विश्वकर्मा, है ना। तो हमने बहुत सारे ऐसे, आप भी बता सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट बना डाला कि ये इस डिपार्टमेंट की सब हाँ, जो आपकी जो आर्मी डिफेंस है उसकी हेड हमने दुर्गा को बनाया, है ना, है ना। पर इतनी चीजें ध्यान रखिए, जितने मेन मेन पोर्टफोलियो है सब लेडीज को मिला था हमारे यहाँ, ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तीन जो मेन पोर्टफोलियो है, फाइनेंस, एजुकेशन एंड डिफेंस, ये तीनों देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा, है ना। तो ये जो मेन तीन डिपार्टमेंट है इनके कंट्रोल में रहा। तो फिर इस तरह, पर ये सब ह्यूमनाइजेशन है, बात समझ में आती है। उस एक ईश्वर की जो सर्वशक्तिमान है, उसको जब हम एक ह्यूमन बींग के तरह देखते हैं, फिर वो डिपार्टमेंटलाइजेशन उसका बना देते हैं। पर मंत्र क्या कहता है कि वो अकेला, उसके सब जगह हाथ है, सब जगह पैर है, सब जगह मुंह है, सब जगह कान है, वो सब सुनता है तुम जो बोलते हो, वो सब देखता है तुम जो देखते हो। पर उसकी आंखें जो सब जगह हुआ, हमारे जैसे नहीं होगा ना, वो कुछ और टाइप की आंखें होंगी, हमारे टाइप की आंखें नहीं। क्यों, कैसे आंखें, तो हम आगे पढ़ेंगे। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम सुहृत। अब थोड़ा क्लैरिफाई किया कि ये जो आपको बताया है उसके हजारों सर है, हजारों पैर है, फिर बाद में बताया कि उसके हाथ पैर आंख कान सर्वत्र सब जगह है। ये जो इंद्रिया आदि की बात कर रहे हैं, सर्व इंद्रिय गुण आभासम, इट जस्ट अपियर्स, इट जस्ट अपियर्स कि उसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन की एक्टिविटी, जैसे आंखें और आंख देखने की शक्ति है, कान है कान सुनने की शक्ति है, ये आभास मात्र है, इट्स जस्ट अपियरिंग लाइक दिस, इट अपियर्स, ऐसा लगता है कि उसके ये इंद्रिया आदि है हमारे तरह, पर एक्चुअली सर्व इंद्रिय विवर्जितम। इन रियलिटी क्या है, उसमें कोई भी इंद्रिय नहीं है, डिवॉइड ऑफ ऑल द सेंसेस, पर ऐसा लगता है कि उसकी इंद्रियां है। सर्वस्य प्रभु मीशानम, वो सबका प्रभु है, लॉर्ड ऑफ ऑल है,
और ईशान रूलर भी है। सर्वस्य शरणम, और सबका शरण कहते हैं रिफ्यूज है। और कैसा रिफ्यूज? सुहृद, सबका वेल विशर, फ्रेंड ज्यादा वेल, सुहृद का लिटरेरी मीनिंग है वेल विशर है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उस परमात्मा में कोई इंद्रिय नहीं है, ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, कान है, ना शरीर है, कुछ भी नहीं है। पर इट सीम्स लाइक कि उसकी इंद्रियां है। ऐसा क्यों लगता है? भाई मैंने छुपा के चोरी की थी, तो परमात्मा ने को कैसे पकड़ लिया भाई? लास्ट में जो मरा, मेरा हिसाब किताब हुआ, मेरी चोरी भी हिसाब किताब में आई। मैंने छुपा के बहुत अच्छा बुरा काम किया था, अपने छुपा के जितने भी अच्छे काम किए वो भी वहां पहुंच गया है, जितने बुरे काम किए सब भी वहां पहुंच गया है। तो हमें लगता है कि उसके आंख कान नाक चारों तरफ फैले हुए हो। तो उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसमें कोई इंद्रियां नहीं है। पर इट सिम्स लाइक कि उसकी सभी इंद्रियां हैं। क्यों सिम्स? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सब कुछ नोट होता है तुम्हारा। कैसे करता है? क्योंकि सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है। वो जो ओमनीपोटेंसी और ओमनीसियंस, ऑल सब जानना और सब शक्ति होना, ये उसके लिए कोई और किसी की जरूरत नहीं है। और वो सबका प्रभु, मालिक, मास्टर भी है, और ईशाना रूलर, सबको रूल भी करता है। सर्वस्य शरणम, और सबका शरण भी, रिफ्यूज भी वही है। रिफ्यूज जरूरी नहीं जो आजकल भक्ति भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि भाई भक्त का शरण प्रभु। तुम भक्ति करो न करो, हर कोई जब मरता है ना वहीं जाता है, पैदा होता है तो उसी में। तुम पैदा होते हो उसी में, मरते हो उसी में, बुरा करते हो उसी में, अच्छा करते हो उसी में। वही तो सबस्ट्रेटम है, वही तो मूल है, वही तो लोकेशन है। सब कुछ तो उसी में होता है। और जब तुम भक्ति या जो उपासना करते करते जाओगे, एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हें परमानंद मिलेगा वो भी उसी में ही मिलेगा। इसीलिए वो सबका शरण है। और लास्ट कैसा? वो सुहृद भी है तुम्हारा। तुम्हें बुरा लगता है जब तुम बीमार पड़ते हो, जब तुम्हारे बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है, तुम्हारे लाइफ बहुत बुरा होता है तुम्हारे साथ, तुम्हें लगता है ये भगवान नहीं है, भगवान पापी है, तुम एथिस्ट बन जाते हो, तुम गालियां देने लग जाते हो। पर नहीं, वो तो सुरहूत है, वो तो भला चाहने वाला है। दुनिया में कोई व्यक्ति है जो तुम्हारा भला चाहे और तुम उसे प्यार करो और सब प्यार करें? रेयरली होता है। कितने बच्चे माँ बाप को प्यार करते हैं बड़े होने के बाद? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। मोस्ट ऑफ लोग अपने थर्टीज में अपने माँ को या अपने बाप को या दोनों को अंदर अंदर गालियां देते। मेरे पास तो ऐसे सैकड़ों लोगों का दुख बताते हैं, कैसे बच्चे उनको क्या क्या बोला। और कब? जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, सेटल हो गए, तब बोलते हैं तुमने मेरा बचपन स्पॉइल किया। क्यों? तुमने मुझे ये अलाउ नहीं किया करने का, तुम जजमेंटल थे, तुमने ये कपड़े पहनने नहीं दिया, वहां जाने नहीं दिया, ये मुझे स्लीप ओवर में नहीं अलाउ किया, तुमने मुझे ये नहीं करने दिया, तुम्हारे कारण मैं दब्बू बन गया, मेरी कॉन्फिडेंस लूज हुआ। और वो बच्चे माँ बाप के पैसे के कारण, यूएसए में आपको पता है कितना खर्च होता है, और ये इंडियन पेरेंट्स बेचारे बिना लोन के बच्चों को फ्री में पढ़वाते हैं, अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करते हैं सुख को। उसके बावजूद भी जिंदगी भर यही ताना मारते हैं। कब? जब वो खुद सेटल हो जाते हैं। यकीन मानिए, ये कोई मैं एक आधा लोगों की नहीं बता रहा हूँ, मेरे जानकारी में तो मैं पचासों का जानता हूं कि उनके बच्चे ऐसे ताना मारते हैं। जो भी आपका वेल विशर है ना, वो आपको बताएगा ये बुरा है, ये अच्छा है। और जैसे ही उसने बताया ये बुरा है, तो वो बुरा बन गया। जो भी तुम्हारा
नकली दोस्त है, वो तुम्हारे हर चीज को एक्सेप्ट करेगा। इवन जो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों की प्रेज मिले उनको, मतलब बच्चे कहें कि यू आर द बेस्ट पापा और बेस्ट मम्मी ऑफ द वर्ल्ड, इस लालच में जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चों को बिगाड़ के ही देते, सब चीजें अलाउ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे माँ बाप दूध के धुले हुए हैं, बहुत सारे माँ बाप क्रूएल होते हैं, बहुत सारे माँ बाप गलत करते हैं, बहुत सारे माँ बाप इनजस्टिस करते हैं, बहुत सारे माँ बाप अननोइंगली भी बहुत बैड बिहेव करते हैं। पर बात सिर्फ बहुत सारों की नहीं है, इवन जो आप टोकते भी हैं तो भी बच्चों को खराब लगता है। तो पॉइंट है क्यों पॉलिटिक्स में कोई भी नेता, स्पेशली जो लिबरल लीडर्स होते हैं दुनिया में, ध्यान देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये लिबरल लीडर्स जो होते हैं उनके कारण दुनिया में सबसे ज्यादा टेररिज्म फैलता है। किसी भी देश में जो क्रिमिनल लोगों की संख्या बढ़ती है, जैसे यूएसए जैसे देशों में इलीगल माइग्रेशन इन्हीं के कारण बढ़ता है, लिबरलों के कारण। टेररिज्म इनके कारण बढ़ता है, फंडामेंटलिज्म इनके कारण बढ़ता है, कि क्योंकि ये उनको सपोर्ट करते हैं इन द नेम ऑफ। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? वो बिल्कुल वही दोस्त की तरह बनना चाहते हैं, भाई हमें कोई बुरा ना बोले, हम सबके अच्छे हैं। पूरा यूरोप अभी बर्बाद होने के कगार पर स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो रहा है इंग्लैंड से। वेल विशर जो होता है वो आपको पनिश भी करेगा, वो आपको रिवॉर्ड भी देगा। कोई भी बेस्ट सिस्टम है, वो बेस्ट सिस्टम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी, कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी होता है? जहां हार्ड वर्क अच्छे रिजल्ट करने वाले को रिवॉर्ड मिलता है, आप अगर गलत करते हो तो फेल होते हो। अब भारत जैसे देशों में जहां सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पैसा देकर गोल्ड मेडल ले लो, टॉप कर दो यूनिवर्सिटी का, आप उनको अच्छा यूनिवर्सिटी कहोगे? क्योंकि जी वो सबको पास करा देते, और ज्यादा थोड़ा पैसा देने पर आपको टॉप भी करा देते। भारत में ऐसे सैकड़ों कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं। पर जितना एडवांस कंट्रीज है वहां इतना स्ट्रिक्ट रूल है। स्ट्रिक्ट रूल वेल विशर के लिए होता है। जो वेल विशर हो, जो तुम्हें चाहता है कि तुम ग्रो करो, वो रूल स्ट्रिक्ट ही बनाएगा, क्योंकि तुम्हारे गलत चीजों को वो बताएगा, उसके लिए पनिश करेगा जिसे तो डिस्करेज हो। तो परमात्मा सुहृत है, उसकी वेल विशर आपको नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब बुरा होता है, बहुत सारे दुनिया भर में इंक्लूडिंग भारत, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग इसीलिए एक लास्ट मोमेंट में एथिस्ट बन गए या दूसरे रिलीजन में चले गए, क्योंकि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। उनको लगा ये रिलीजन जो है, बा ये जो गॉड है ये बेकार है, ये मेरा साथ नहीं दिया, वो एथिस्ट बन गए या या दूसरे रिलीजन में चले गए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको देता हूं। भारत में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुए, अरुण शौरी करके। वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट हैं। और न केवल जर्नलिस्ट, और नेशनलिस्ट भी थे और अच्छे हिंदू भी थे। जब मैं एमए वगैरह कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे वर्कशॉप में मैंने उनको सेमिनार में सुना। वो हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू सोसाइटी के ऊपर, हिंदू फिलोसफी के ऊपर भी उनकी अच्छी पकड़ होती थी, लेक्चर देते थे। उनके बुक्स भी काफी है। बाद में वो वाजपेयी जब गवर्नमेंट आया उसमें वो मिनिस्टर भी रहे, गुड मिनिस्टर रहे। तो आगे जाकर क्या हुआ कि उनके फैमिली में बहुत सारी क्राइसिस हुई। क्राइसिस मतलब सीरियस क्राइसिस, जैसे उनके बच्चे शायद कुछ, उनकी वाइफ
बहुत सफर किया कैंसर वगैरह से, तो उनकी बच्चा भी एक हैंडीकैप्ड हो गया, तो फिर दूसरा बच्चा मर गया, मतलब रियली बैड हैपेंड। अब मैं आजकल देखता हूँ वो इतनी गालियां देते हैं हिंदू धर्म को, वो ईश्वर को, हिंदू धर्म के जो कंसेप्ट ऑफ गॉड को, इंक्लूडिंग इन्होंने बुक तक लिख डाला है ईश्वर नहीं है और हिंदू धर्म कितना गंदा है, उस पर वो बुक भी लिख चुके हैं, पब्लिक कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल वगैरह में जा करके वो ईश्वर ना होने का और कितनी बुराइयां करते हैं, और अपनी अपनी लाइफ को कोट करते हैं, देखो मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। मतलब एक आदमी इसीलिए भगवान पर क्वेश्चन उठा दिया क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ, और जब तक सही चल रहा था वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा था। एंड ही इज नॉट a common man, इज a so called highly intellectual person, है ना। वो व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी देखिए, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो सो कल्ड हिंदू धर्म के लीडर घूमते हैं ना, जिनको कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, वो कितना भी हिंदू धर्म की ग्लोरीफाई करे, डोंट बिलीव देम। कब किस वक्त वो पलटी मारेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? शास्त्र नहीं पढ़े हैं। जब आपको शास्त्र पढ़ेंगे, आपको क्लैरिटी होगी, तो फिर आप आपके एक अलग ये होगा। ये जो पब्लिक अप्रिसिएशन के लिए आप एक चीज को ग्लोरीफाई करते हो, कल कुछ बुरा हो गया था, जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी बदल देते हैं ना, तो इसी तरह मेरी बात समझ में आती है। सुहृद, जो सुहृद होता है, वेल विशर, ये डंडा भी चलाता है और आशीर्वाद भी देता है ना। और जो डंडा चलाए तो हमें बुरा लगता है, तो फिर हम उसको वो करने लगता है। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहिः वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। नवद्वारे पुरे, पूरा पुरुष में भी पूर है, पूरा मतलब अबोर्ड, पूरा मतलब हैबिटेट, रहने की जगह, आवास। ये शरीर भी एक पूरा है, और उसमें रहने वाला भी, उसमें भी एक पुरुष रहता है। अच्छा, ये कैसा पूर है ये शरीर तुम्हारा? कैसा घर? जिसमें नवद्वार है, 9 दरवाजे हैं, और उसी के अंदर रहता है कौन? वो हंस, आत्मा को हंस कहते हैं, जो कि देही है, एम्बॉडीड है, पर बही ही लेलायते, पर उसका जीव बाहर लपलपाता है। वशी सर्वस्य लोकस्य, और जो दूसरा परमात्मा है वो वशी है, कंट्रोल करने वाला, सर्वस्य लोकस्य, सारे संसार का, स्थावरस्य चरस्य च, जो स्थावर है, जो इमूवेबल है, जो मूव नहीं करते, या चरस्य जो मूव करते हैं, उन सब का वो मालिक है। पहले देखते हैं नवद्वारे पूरे देही। तो ये देह है, शरीर है। कोई भी घर बनेगा उसके दरवाजे होंगे, इस घर के भी 9 दरवाजे हैं। दो आंख, दो आंख, दो कान, दो नाक के दरवाजे, मतलब छेद, व्हील, जो आने जाने का जहाँ रास्ता होता है, जो होल है ना। तो ये तो आपके यहाँ हो गया, कान दो, दो चार, दो छह के 7, और मल द्वार एक्सक्रिएशन जहाँ करते हैं, और पेशाब का द्वार जहाँ आप पेशाब करते हैं, यूरिन करते हैं। तो टोटल हमारे शरीर में 9 गेट्स हैं, डोर्स हैं, दरवाजे हैं। तो ये जिनका एक्सटर्नल दुनिया से कनेक्शन होता है, आना जाना दोनों। कौन आते जाते हैं इन 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 गेट के थ्रू? मन, मन के साथ आत्मा, है ना, दुनिया से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो 9 द्वार वाले दरवाजे वाले घर में रहता है, जो उसको कहते हैं देही। देह, शरीर, देह एक ही वर्ड है, तो मतलब बॉडी। जब बड़ी ही लग जाती है देही, मतलब एम्बॉडीड, बॉडी में रहने वाला। शरीर, बॉडी, शरीरी जब रा में बड़ी आ जाती है लास्ट में, बन जाता है शरीर में रहने वाला, एम्बॉडी।
तो शरीर में रहने वाला आत्मा, वो देही, जिसको हंस भी कहते हैं आत्मा। ये भी वेदांत में ये डिस्कशन हुआ था, हंस। तो संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति है हंति इति हंस, जो हन गति धातु है। हन धातु मारना भी होता है और जाना भी होता है। मूवमेंट, गति, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर की गति करने के कारण हंस कहते हैं। कुछ और आचार्य व्याख्या करते हैं अहम सह, अहम सह, मैं वो हूं। इस तरह की जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे अहम बोल के आइडेंटिफाई करते हैं, वही है आत्मा, है ना? नहीं तो हंस आ गायब हो जाता है, पर हंस का मतलब वो वो परमात्मा। और दूसरा, हंस श्वान को भी कहते हैं नॉर्मली, ये जो हंस पक्षी है। और हमारे एंशिएंट ये ऐसा कहना है कि हंस की एक खास गुण है कि उसके सामने दूध और पानी रख दो तो वो दूध को पी लेता है, पानी छोड़ देता है, या पानी छोड़ देता है, पानी पी लेता है, दूध छोड़ देता है। मतलब वो विवेक, डिसर्न करना जानता है, अलग अलग करना जानता है। और जो अलग करने की एबिलिटी जिसमें होता है, उसको हंस कहते हैं। और अलग करने की जो एबिलिटी है वो किसमें है? कॉन्शसनेस में है, चेतन में। इसलिए चेतन आत्मा को भी हंस कहा जाता है। हंस के मेटाफोरिकली, क्योंकि हंस की जो नेचर है कि वो इजीली डिस्क्रिमिनेट कर देता है पानी और दूध के बीच। तो वो जो हंस आत्मा देही, वो रहता तो कहाँ है? ये 9 दरवाजे वाले शरीर में, पर लेलायते बही, बाहर की ओर लप लप आता है। ये लेलायते को समझिएगा, ये जो आग होता है ना, ये जो आग जलता है, उसकी जो उसकी जो वो जो लपटें उड़ती हैं, वो लपटें अपनी, अगर चूल्हे में जल रहा है तो चूल्हे से बाहर आता है, अगर यज्ञ कुंड में जल रहा है तो यज्ञ कुंड से बाहर आता है उसका लपटें। वो लेलायते, बिल्कुल वैसे जब आपके गाय, वो कुत्ते वगैरह होते हैं ना, बीच में जीभ निकाल के ऐसे हिलाते रहते हैं, लप लपाना। तो मतलब जो आपकी लिमिट से बाहर निकलता है, ये आत्मा रहता तो अंदर है, पर माइंड और इंद्रियों के थ्रू बाहर क्यों झांकता रहता है? और उसी के साथ परमात्मा कहाँ रहता है? वो भी देही है, वो भी एम्बॉडीड है, वो भी शरीर में रहता है। वो वशी, वश में रखने वाला, सबको कंट्रोल में रखने वाला, सर्वस्य लोकस्य, सारे संसार को वश में रखने वाला। और जब सारे जब सारे संसार कहते हैं, इसका क्या मतलब है? स्थावर और चर। स्थावर कहते हैं जो स्थिर हैं, जो स्टडी हैं, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, पत्थर है, मिट्टी है, अर्थात जिनमें जीवन नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस, निर्जीव। और चर, जो अपने आप मूव कर सकते हैं, मतलब जीव, ना, प्राणी, इंसान आदि आदि। तो ये जो चर अचर, निर्जीव सजीव, निर्जीव सजीव मतलब जिनको हिंदी कम समझ में आता है, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट, है ना? तो सेंटिएंट हो गया सजीव, इनसेंटिएंट निर्जीव। तो इन सब का मिला हुआ संसार का वो वशी है, मालिक है।